ये पंडित भक्त से एक गाथा है। धम्म पीति सुखं सेति विपस्सनेन चेतसा अर्यप्पवेदिते धम्मे सदा रमन्ति पंडितो। बहुत अच्छी गाथा है। धम्मपद की कोई भी गाथा ले लीजिए, एक से एक बहुत गहराई लिए हुए है। गाथाएं हमारे जीवन को मार्गदर्शन करती हैं। हम कितना उसको ग्रहण कर सकते हैं, कितना अपने जीवन में उनको उतार सकते हैं, कितना हम आचरण में ले सकते हैं और कितना अपने जीवन को हम सुधार सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। भगवान बुद्ध का धर्म कुछ ऐसा ही है। आवाज मेरी सही आ रही है क्या? तो इसका मतलब है कि धम्म पीति सुखम सेति, कि धर्म का रस पान करने वाला जो धर्म का रस पकड़ता है, धर्म का रस और कैसे पीता है? प्रसन्न चित्त होकर के। ऐसा नहीं करता मैं शिविर में जा रहा हूं, मैं धर्म क्लास में जा रहा हूं, कुछ नहीं। उसे जाना है तो जाना है, नहीं जाना तो नहीं जाना। प्रसन्न चित्त होकर के, हाँ, प्रसन्न चित्त होकर के। और क्या होता है जब वो धम्म का रस पीता है, प्रसन्न चित्त होकर के पीता है और प्रसन्न चित्त रहता है, तो वो सुख पूर्वक सोता है, उसको नींद बहुत अच्छी आती है। हाँ? धम्मचारी सुखं सेति, हाँ, अस्लोके परमाचर। इस श्लोक में धम्मचारी धर्म का आचरण करने वाला सुख से सोता, इस श्लोक में भी और पर श्लोक में। तो ये जो है कैसे होगा? अर्य वेदते धम्मे सदा रमन्ति पंडितों, यानी जो अर्य, अर्य का मतलब है बुद्ध और बुद्ध के श्रावक। अर्य का मतलब है बुद्ध और बुद्ध के श्रावक। तो बुद्ध और बुद्ध के उपदिष्ट धर्म में जो रमण करता है वो विद्वान है, पंडित। वो सदा जो है उसमें रमन करते रहते हैं। जो विद्वान होता है, जो पंडित होता है, वो जो है, जो विद्वान होता है, जो पंडित होता है, वो हमेशा भगवान बुद्ध के धम्म के अंदर रमन करता है, रमता रहता है, उसमें चलता रहता है, आचरण करता रहता है। बहुत अच्छी गाथा है ये महाकप्पन कप्पिन की जो है जीवन की गाथा है। एक कुक्कुट नाम का शहर था, राज्य था हिमाचल की तराई में। बौद्ध साहित्य में इसका नाम आता है। कुक्कुटावती के नाम से ये प्रसिद्ध था। महाकप्पिन वहां का राजा था, राजवंशीय था। अपने पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठा। तो आप जानते हो वो गोरा था, शुभ था, बहुत आकर्षक था, सुंदर था, मृदुभाषी था। उसकी भार्या भी रूपमती थी। सियालकोट यानी आज का सियालकोट, पहले का सागल नगर बोला जाता था। आज भी, और हमने बचपन में भी सुना था जब वो उसमें क्या नाम है आला सुना करते थे, तो दो जगह हमको बहुत अच्छी बताई जाती थी, एक सियालकोट और एक जो है मेघालय। यहाँ की जो महिलाएं हैं बहुत ही सुंदर होती हैं, होती थी, आज भी होंगी ऐसी ही, कह नहीं सकते। तो उसकी रानी थी, वो सियालकोट की थी, साकल नगर की। बहुत से सुंदर थी, बहुत ही शुभ कार्यों करने वाली थी, बहुत ही सहयोगिनी थी, उसकी भागीदारनी थी, हर काम में भाग लेती थी, हर काम में साथ रहती थी उसके। बहुत ही ज्ञानी थे दोनों,
बहुत ही गुणवान थे। उनके ध्यान की कुछ कहना नहीं था, हर समय कल्याण की बातों को सुनते थे, नगर में विचरण करते थे, जब गुजरने जाते थे तो उनकी प्रशंसा होती रहती थी, उनके गुणों की प्रशंसा होती रहती थी दोनों की। होता क्या कि सावर्थी और कुक्कुटावती में जो है व्यापारिक संबंध थे। तो सावर्थी से चल करके एक व्यापारियों का झुंड, व्यापारियों का मंडल कुक्कुटावती आता है। वो जो है वहां व्यापार के लिए आते हैं। तो राजा जो कप्पन राजा था उसने जो है उनको बुलाया। वो जो है व्यापारी राजा को भेंट भी चढ़ाते थे, आकर के भेंट भी दिया करते थे। तो राजा को जब भेंट दी गई व्यापारियों की तरफ से, तो राजा ने पूछा कि आप कहां से आए हैं, आप लोग कहां से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम सापत्थी से आ रहे हैं। उनमें आपसी बात हुई, विचार विमर्श हुए। राजा ये जानना चाहता था कि वहां का राजा कौन है, उसके बारे में जानना चाहता था, और वहां के धर्म के बारे में जानना चाहता था, वहां के शासन के बारे में जानना चाहता था, वहां के लोग किसके अनुयायी हैं, तो वहां पर उस बारे में जानना चाहता था। लेकिन व्यापारी जो थे ज्यादा कुछ जवाब नहीं दे पाए, धर्म के बारे में भी, वहां के शासन के बारे में भी। लेकिन कुछ उन्होंने जवाब दिया, समर्थता जताई, कुछ जवाब दिए, लेकिन कुछ के लिए उन्होंने जवाब नहीं दिए। बोले कि भगवान हम नहीं जानते, राजन हम नहीं जानते, ये तो वहीं पर आप जान सकते हो, वहीं से जान सकते हो। लेकिन एक बात उनके, जब राजा ने कहा कि ऐसा करिए, कोई बात नहीं, जो बात हुई तो वो तो हुई, लेकिन आपके लिए भोजन तैयार है। तो क्या नाम है, हम जो है अभी सुबह सुबह का टाइम है। जो व्यापारी थे वो बोले राजा से, अभी सुबह सुबह का क्या टाइम है, अभी हमने अपने हाथ मुंह भी नहीं धोए, कुल्ला भी नहीं किया है, नहाए धोए भी नहीं, तो कुछ हम जानते हैं वो आपको बताएंगे उसके बाद। तो उनको जो है सोने के पात्र में पानी ला के दिया गया है व्यापारियों को, उन्होंने अपने हाथ मुंह धोए, शुद्ध किए, शुद्ध होकर के वो बैठे। तब जो है वो व्यापारी बोले कि हमारे देश में बुद्ध का उदय हुआ है, सम्यक संबुद्ध का आगमन हुआ है, तथागत का उदय हुआ है, तथागत हमारे यहाँ पर पधारे हैं। तो राजा की जब तथागत की बात की, बुद्ध की बात की, तो राजा की और ज्यादा बलवती इच्छा हुई उनको जानने की, उत्कंठा जागृत हुई। वह जानना चाहता था कि बुद्ध धम्म और संघ को, उसके बारे में जानना चाहता था। व्यापारियों ने भरी सभा में बुद्ध शासन पर, बुद्ध धर्म पर और संघ पर प्रकाश थोड़ा सा डाला। राजा प्रभावित हुआ और उसने व्यापारियों को पारितोषिक दिया, उनका सत्कार किया। उनके मन में, राजा के मन में तथागत से मिलने की तीव्र इच्छा जागी। एक दिन वो जो है अपने घोड़े पर सवार होकर के अकेला निकल गया और सावत्थी पहुंच गया। यहाँ सम्यक संबुद्ध विराजमान, लेकिन भगवान ने आकार न किया, सर्वदर्शी है, अपने दिव्य चक्षुओं से देख लिया कि महाकप्पिन आ रहा है। पूषा काल था, पूर्वांग में उठे और चंद्रभागा नदी के किनारे, जहां से जिस रास्ते से वो गुजर रहा था, वहां पर बैठ गए और बैठ करके अपने ध्यान मग्न हो गए। और ध्यान मग्न होकर के उन्होंने ऐसा वहां पर रचा कि उनके पूरे शरीर से प्रकाश प्रस्फुटित होने लगा, प्रकाश की आभा चमकने लगी, उनका शरीर से जो है आभा बिखरने लगी। महाकप्पिन जो आ रहा था अपने 1000 साथियों के साथ में, उसने तथागत को शरीर को चमकते हुए वहां पर देखा रश्मियों से। अद्वितीय छवि थी उसकी, अप्रतिम
प्रतिभा थी, उसे समझने में देर नहीं लगी कि हो न हो ये जो है बुद्ध, ये तथागत है, यही श्रमण गौतम है। और वह वहां पर जाता है, भगवंत के पास जाकर के प्रणाम करता है, प्रणाम करता है, शीश झुकाया उसने। तो उसकी जो है, जब भगवान को सुना उसने, अभिवादन किया, और जब धम्म सुना उसने, कुछ वाक्य सुने भगवान के मुख से, कुछ धम्म सुना, तो उसके विमल चक्षु खुल गए, उसकी शंकाएं मिट गई, उसके जो संदेह से दूर हो गए, असमंजस जाता रहा। उसी समय उसने भगवान से विद्या की इच्छा जाहिर की, इजाजत मांगी, तो भगवंत ने एक भिक्खुवे करके उसको वर्जित कर दिया। उसके साथ जो 1000 सेवादार थे उनको भी प्रवजित कर दिया, और सभी के सभी वहां से चल के साबत आ गए। उसकी रानी जब हनुमा थी, जिसका नाम, जब उसने सुना, वो समझ गई, तो वो भी, जो सैनिक उसके साथ गए थे राजा के, तो उनकी जो पत्नियां रह गई, उनको लेकर के वो भी राजा के पीछे पीछे चल गई। और उसी तरह से उस चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान बुद्ध से उसकी भी भेंट होती है, और वहां पर रानी ने भी अपना इच्छा जाहिर कर दी, तो उसे भी दीक्षा चाहिए। तो उत्पल वर्णा जो भिक्षुणी थी, भगवान बुद्ध की शिष्या, उसको इशारा कर दिया, उसने जो है सभी स्त्रियों को दीक्षित कर दिया, आदेश पालन करके, वो जो प्रज्ञा प्राप्त करके। और वहीं पर रानी बोली कि भगवान तथागत अकेले पुरुषों से को ही नहीं प्रवृत्त करते, पुरुषों को ही के लिए ही जन्म नहीं लिया उन्होंने, महिलाओं के लिए भी जन्म लिया। महिला भी धम्म का लाभ कर सकती है, अपने जीवन को अच्छा बना सकती है, जीवन को शुभ बना सकती है, वो भी निर्वाण को प्राप्त कर सकती है। उन्होंने रास्ता खोल दिया। तो इस तरह से वे दोनों के दोनों ही भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए, भिक्खु बन गए, भिक्खुणी बन गई, और वो जो असावत्थी के लिए सभी चले आए। तो जो महाकप्पिन थे, जब वो धम्म में प्रविष्ट हुए पूरी तरह से, तो धम्म का लाभ किया, और धम्म लाभ करके वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और निर्वाण प्राप्त होने के बाद में तब जो है वो एकांत में जाते हैं। एकांत में जब हुआ करते हैं, तो वो जो अपने मुख से निकालते हैं, अहो सुख, अहो सुख, अहो सुख, इस तरह से वो कहते हैं, अपने मुंह में से निकालते हैं। तो साथ ही उनके जो भिक्षु से वो समझे कि ये महाकप्पिन जो है अपना पुराना जब राजा था, उस सुख को याद करके ये कहता है कि अहो सुख, अहो सुख। और ये बात जो है धीरे धीरे करके भगवान बुद्ध के पास पहुंची। भगवान बुद्ध ने, सभा लगी हुई थी भिक्षुओं की, उस सभा में महाकप्पिन को बुलाया। महाकप्पिन को बुलाया और उनसे पूछा कि कप्पिन, क्या यह सत्य है कि तू राज्य सुख का स्मरण करके अहो सुख कहता है, अहो सुख कहता है? तो महाकप्पिन बोला, बनते भगवान, राज्य सुख मेरे, राज्य सुख के प्रति मेरे मन के अंदर कुछ भी नहीं है, और ना ही मैं उसको याद करके कुछ कहता हूं। जो कुछ भी कहता हूं, मैं आज जो मुझे प्राप्त हो रहा है, आज जो सुखी हूं, उस सुख को देख के कहता हूं, उसको आवाज करके कहता हूं, उसको जान करके कहता हूं। तब भगवान बुद्ध ने जो शंका थी उनकी निर्मूल हुई।
तब उन्होंने ये जो है गाथा कही थी कि धम्म पीति सुखम से थी विपස්සने चेतसा अर्यप्प वेदिते धम्मे सदा रमन्ति पंडित। यानी पंडित लोग जो है बुद्ध के उपदिष्ट धर्म में सदा रमण करते हैं, वो धर्म का से प्रीति करते हैं, धर्म का रसपान करते हैं, सुख से सोते हैं और जो है प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो ये गाथा जो है भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से कही थी। तो धम्म भगवान बुद्ध का धम्म सभी के लिए है, मानव के लिए नहीं, सभी के लिए है। अगर मानव इसको आचरण में ले लेता है तो मैं समझता हूं कि पूरा प्राणी जगत इससे लाभान्वित होगा। भगवान बुद्ध धम्म की बहुत सारी विशेषताएं बताते हैं भगवान। तो भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए बुद्ध गया में, और जब बुद्धत्व लाभ हो गया, संबोधि प्राप्त कर ली, उन्होंने देखा कि ये धम्म में किसको पढ़ाऊं पहले। तो आप जानते हो अपने जो उनके आचार्य रहे थे, पूर्व आचार्य रहे थे उद्दत रामपुत्र आलार कलाम, उनका ध्यान किया उन्होंने, लेकिन वो पूर्ण हो चुके थे। तब उन्होंने ध्यान किया अपने सेवकों का, जो 5 सेवक थे उनके, कि वो जो है सारनाथ में है, बुद्ध गया के उसके वाराणसी के निकट, और अभी भगवान बुद्ध बुद्ध गया में थे, जो आजकल बुद्ध गया बोला जाता है, गया के निकट जो स्थान है। तो वहां पर जब चले थे भगवान बुद्ध गया से सारनाथ के लिए, तो उनको तकरीबन 1 सप्ताह लगा। 7 सप्ताह भगवान बुद्ध ने वहीं बिताए थे, बुद्ध पूर्णिमा से लेकर के 7 सप्ताह बिताए थे वहां पर, और 8वां सप्ताह उनको पूरा जो है सारनाथ तक पहुंचने में लगा था। और जब सारनाथ पहुंचे तो उस समय मानसून प्रारंभ हो चुका था, वर्षा शुरू हो चुकी, आषाढ़ का महीना, आषाढ़ पूर्णिमा, तो आषाढ़ का महीना लग चुका था, बरसात चलने लगी थी। उन्होंने आते हुए देखा, आपको कहानी सब कुछ पता है, उन्होंने आते हुए देखा, लेकिन वो सिद्धार्थ गौतम ही समझ रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि ये बुद्ध हो चुके हैं। लेकिन आपको कहानी पूरा पता है ये कैसे पहुंचे वो। तो भगवान बुद्ध धम्म को कई तरह से पढ़ाते, तो जब वो पढ़ाने लगे वहां पर, तो सबसे पहले कौंडिन्य को उसकी झलक दिखाई दी। आप भी जब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जाते हो शिविर के अंदर, तो हाँ आपको भी झलक दिखाई देती है, आकर्षित होते हो। ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिखाई देती है, मैं समझता हूँ सभी को दिखाई देती है। जब आप धम्म में लिप्त होते हो, शिविरों के अंदर होते हो, तो एक झलक जरूर दिखाई देती है, दोबारा दिखाई दे या ना दे, लेकिन एक झलक जरूर दिखाई देती है। लेकिन कौंडिन्य को जैसे ही झलक दिखाई दी, उन्होंने उसको कैचअप किया, वो समझ गए, सत्य की झलक उनको मिल गई, और वो उसको कभी भूले नहीं, वो जो है श्रोतापन्न बन गए। और धीरे धीरे करके अन्य जो 4 थे वो भी पारंगत हो गए। तो भगवान बुद्ध धम्म के कई अर्थ बताते हैं, कई तरह से समझाते हैं। एक अर्थ वो नियम भी बताते हैं कि धर्म का मतलब है नियम, धर्म का मतलब है नियम, और नियम क्या है, तो भगवान बुद्ध समझाते हैं, आपने बहुत सुना है कि नहीं बैरेन बैरानी सम्मति धन कुदाचरण, यानी बैर से बैर कभी शांत नहीं होगा। यही सच्चा नियम है, यही जो है, ये जो है स्थायी नियम है, ये सनातन नियम है, आज का नहीं, पुराने समय से चला रहा है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं हो सकता। द्वेष से आप शांत अपने द्वेष को नहीं कर सकते,
अगर द्वेष को शांत करना है तो आपको प्रेम से ही शांत करना पड़ेगा, आपको प्यार से ही शांत करना पड़ेगा, अन्यथा ये समाप्त होने वाला नहीं। भगवान बुद्ध यहाँ पर कहते हैं ये स्थायी नियम है, यही जो है सनातन नियम है, इसको जो है आप तोड़ नहीं सकते। तो भगवान बुद्ध सत्य के अलावा कुछ बोलते ही नहीं, और सत्य पकड़ना इतना आसान नहीं होता। अपमादो धम्मेषु, इस सूत्र में भी देखिए, अगर आप प्रमाद करेंगे तो आप धर्मधर नहीं हो सकते, आप धर्मचारी नहीं हो सकते, आपको प्रयास करने ही पड़ेंगे, आपको जागृत रहना ही पड़ेगा, अप्रमाद में रहना ही पड़ेगा। अगर आपने प्रमाद किया, आलस किया, तो आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, धर्म को नहीं समझ पाएंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं भगवान बुद्ध कहते हैं कि सभी संस्कार अनित्य है, सभी मानसिक संस्कार अवस्थाएं या संस्कार ये क्या है, अनित्य। जैसा कि त्रिरत्नों में कोई एक या त्रिशरण, इसका अर्थ है एक और सत्य है। हम त्रिशरण में जाते हैं तो ये भी एक सत्य है, दूसरी ओर मार्ग भी हो सकता है, भगवान बुद्ध ने मार्ग का भी बयान किया है। सत्य का विश्लेषण अधिकतर विपरीत रूप धारण कर सकता है, वो भी सत्य है। देखिए सत्य का, आप बहुत कहते हैं कि भगवान बुद्ध का धम्म जो है दुख से ही क्यों प्रारंभ होता है, और इसलिए बहुत सारे लोग धम्म की तरफ आकर्षित नहीं, इसीलिए बहुत सारे लोग धम्म की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। वो कहते हैं क्या दुख दुख की बात करते रहते हो, लेकिन वास्तविकता है इसे आप नकार नहीं सकते। आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि दुख क्या है, अनित्य क्या है, अनात्म क्या है, ये सत्य है। शून्यता क्या है, ये सत्य है, और ये वैज्ञानिक सत्य है। हालांकि इनमें उच्च स्तर की कुशल सूचनाएं मौजूद हैं, दुख के अंदर भी कुशल सूचना है, अनित्य के अंदर भी कुशल सूचना है, अनात्म के अंदर भी अच्छी सूचना है, शून्यता के अंदर भी अच्छी सूचना है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कहाँ दुख दुख में फंसे हुए हो, ये हम कई बार टाल जाते। हालांकि इनमें उच्च स्तर की कुशल सूचनाएं हैं। मार्ग की भी कई व्याख्याएं हैं, मार्ग एक नहीं, कई व्याख्याएं। इसमें अष्टांगिक मार्ग आप बोल सकते हैं, शील समाधि प्रज्ञा भी बोल सकते हैं, ये भी एक मार्ग है, पारमिताएं बोल सकते हैं, ये भी एक मार्ग है, 12 निदान बोल सकते हैं, ये भी एक मार्ग है, ऊर्ध्वाकार चक्राकर मार्ग भी बोल सकते हैं, ऊर्ध्वगामी चक्राकर मार्ग भी बोल सकते हैं, ये भी एक मार्ग है। तो इस प्रकार से कई मार्ग भी हैं। तो बुद्ध ने अपने जीवन भर जो शिक्षाएं दी हैं, उन्होंने कई तरह से शिक्षाएं दी हैं। कहानियों का सहारा लिया है, जो आपको जातक कथा में सुनने को मिलता है, बहुत सारी कहानियां मिलेंगी। आपको कविताएं सुनने को मिलती हैं, दंपत पूरा कविताओं पर निर्भर है। हाँ, कई बार मुस्कान, सिर्फ मुस्कुराहट करके ही वो संबोधित कर जाते थे, कहीं कमल का पुष्प कुछ ही इशारा करके चले जाते थे। तो बहुत सारी चीज उन्होंने बताई हम, लेकिन एक प्रसिद्ध मुस्कान है जो धम्म को बहुत अच्छी तरह से भगवान बुद्ध बताते। क्या बताते हैं? क्या देखो, मेरा धम्म समुद्र की तरह है, मेरा धम्म जो है समुद्र की तरह है, जो विशेषताएं समुद्र के अंदर हैं वो मेरे धम्म के अंदर भी हैं। देखो क्या विशेषता है समुद्र के अंदर, तो पहली विशेषता बताते हैं भगवान बुद्ध, बहुत अच्छी विशेषता बता रहे हैं। बुद्ध एक आश्चर्यजनक और सुंदर व्याख्या करते हैं। वो क्या कहते हैं कि समुद्र के पानी का स्वाद जो है समान है, एक है,
चाहे वो जो है किसी भी समुद्र का पानी और किसी भी जगह के समुद्र का पानी, चाहे आप भारत का ले लीजिए, चाहे आप प्रशांत महासागर का ले लीजिए, चाहे अटलांटिक महासागर का ले लीजिए, चाहे हिंद महासागर का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, जो भी आपको सागर जहां भी आपको मिले उसका अगर पानी ले लोगे तो एक ही स्वाद होगा। स्वाद क्या है? नमकीन है। तो भगवान बुद्ध यहां पर कहते हैं कि इसी तरह से मेरी सभी शिक्षाओं का जो स्रोत है, जो शिक्षाओं का जो स्वाद है, वो एक ही है। वो क्या है? विमुक्त, लिबर्टी, जिसको एक रूप में स्वतंत्रता भी बोलते हैं। विमुक्ति का स्वाद है। भले ही वो अष्टांग मार्ग से आप ले लीजिए, तब भी आप विमुक्ति तक पहुंच जाएंगे। भले ही आप पारमिताओं का आचरण करिए, तब भी आप विमुक्ति तक पहुंच जाएंगे। भले ही आप जो अस्मित समाधि प्रज्ञा का आचरण करिए, तब भी आप विमुक्ति तक पहुंच जाएंगे। भले ही आप 12 निधनों का अध्ययन करके उसका पालन करिए, उसको समझिए, उसको अपने आचरण में उतारिए, तब भी आप विमुक्ति तक पहुंच जाएंगे। आप जो है ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग को आप अपना लिए, तब भी आप विमुक्ति तक पहुंच जाएंगे। तो ये सभी ना केवल विमुक्ति तक बढ़ाती हैं, अगर इनका आपने आचरण कर लिया तो हम वह स्वाद पा सकते हैं जिसका ये वादा कर, हम विमुक्ति तक पहुंच सकते। तो त्रिशरण वंदना में जो आज हमारी धम्मित्र बहन सुशीला बौद्ध जी ने त्रिशरण वंदना की, बहुत अच्छी तरह से की, ज्ञान बोधन है उनका, बहुत अच्छे लफ्जों में की। तो इस वंदना में धम्म के अंदर क्या क्या कहा गया? संदिग्ध को स्वाख्यातो भगवता धम्मो, संदिग्ध को पहला शब्द है, संदिग्ध को कहकर कही गई है। इसका मतलब तुरंत प्रकट होने वाला, आप जैसे ही इस पर कदम बढ़ाएंगे तुरंत फल देने वाला है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहां तक ये दूसरे जन्म में प्रतीक्षा नहीं करवाता कि आपको दूसरे जन्म में मिलेगा, दूसरे जन्म के लिए कभी प्रेरित नहीं करता है। ये इसी जन्म में आपको मिलने वाला है। अगर आपने इसका आचरण किया तो इसी जन्म में मिलने वाला है। कैसे? एक शिविर में मैं गया, मैं हस्तिनापुर में शिविर था। मैं शाम के टाइम में करीब 7:30-8 बजे होंगे, पूजा से पहले का टाइम है। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ था, साथी आए। उस दिन नए नए आए थे, किसी मित्र के साथ आए थे वो, और बहुत ही पीने वाले थे, पूरा डोम हो के आए थे। मैं खड़ा हुआ था वहां पर, और जो है मैंने उनसे पूछा, मित्र से, मैंने कि ये कहाँ से ले आए इसके? कोई बात नहीं, बात करें। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है। कैसे होता है देखो सुधार, हम कैसे चलते हैं, धर्माचरण करते हैं तो कैसे हम पूज जाते हैं। चलो जी, शाम को पूजा हुई, सुबह से अपने शिविर चालू होने लगा। 5वें दिन जब निकले तो वो बिल्कुल साफ हो गए। जब उनका मनोगत हुआ तो उन्होंने कहा कि वो लास्ट दिन था, वो लास्ट समय था जब मैंने पी। आज उसके दिन के बाद अब मेरा पूरा जीवन ऐसा ही रहे। तुरंत फायदा देना देगा, एकदम फायदा। तो इस प्रकार से जब हम शिविरों में जाते हैं, इसका साक्षात्कार हम करते हैं। हम जो है साक्षात्कार करते हैं, धम्माचरण करते हैं, वहां पर धम्म अध्ययन करते हैं, संपर्क करते हैं, मौन का अभ्यास करते हैं। यहाँ हमारे लिए शिविरों के अंदर बाह्य जगत से हमारा संपर्क टूट जाता है। वहां कोई हमारे लिए टीवी नहीं होते, पत्रिकाएं नहीं होती, रेडियो नहीं होते जिनको हम सुने, तो उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। और ऐसा असर पड़ता है जो हमारे जीवन पर पहले कभी नहीं पड़ा। वहां हम अच्छा महसूस करते हैं। वहां सिर्फ धम्माचरण ही होता है,
धम्म की ही बातें होती हैं। और आप सोच सकते हैं कि जब बाबा साहब ने धम्म ग्रहण किया था, धर्मांतरण किया था, और जब उन्होंने शब्द बोले थे कि आज मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, आज मैं नया जीवन ले रहा हूं, आज मैंने नया जीवन ले लिया है, नया जीवन धारण कर लिया है, तो कैसा महसूस हुआ हो, आप स्वयं में देखिए। तो भगवान बुद्ध का स्वतंत्रता से क्या अर्थ था। हम में से बहुत से लोग, हम सभी लोकतंत्र में रहते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत विशालता में रहते हैं, इसलिए हम जो स्वतंत्र हैं, हम इकट्ठे रहते हैं इसलिए स्वतंत्र हैं। लेकिन बुद्ध इस स्वतंत्रता को पर्याप्त नहीं समझते, यहीं पर नहीं रुकते। उन्होंने कहा कि हम तब तक स्वतंत्र नहीं जब तक हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होते, हमारा मन स्वतंत्र नहीं होता है, हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। और मानसिक रूप से गुलामी का ही असर है कि हम जो है भगवान बुद्ध के द्वारा दिया हुआ मार्ग भूल गए, उनके द्वारा बताया हुआ रास्ता भूल गए, उनके द्वारा बताया हुआ धम्म भूल गए, और हम कहां फंस गए, हमारी जनता कहां फंस गई, पाखंडवाद में फंस गई, जिससे हमारी शांति, हमारा विकास, हमारा भाईचारा, हमारी सहयोगिता सभी कुछ समाप्त हो गया और देश अवनति के कगार पर पहुंच गया, बार बार गुलाम, और आज भी उधर ही जा रहा है। बाबा साहब को, बाबा साहब ने इस धम्म के लिए त्याग किया, इस देश के लिए त्याग किया, लेकिन जनता ने जाति भेद के रूप में, जाति भेद के कारण, जाति के कारण, ये तो अछूत है, ये तो अस्पृश्य है, उसको भुला दिया। आज भी जनता नहीं समझ रही। संविधान में जो जनता के लिए संसाधन मुहैया कराए बाबा साहब ने, कितने जानते हैं, कितनों ने संविधान पढ़ा है, नहीं पढ़ा। हम बाबा साहब को छोड़ दिया, एक एक करके जनता उसे छोड़ती चली गई, और आज जनता क्या कर रही है, कुछ पा रही है क्या। संविधान में जो आपको संसाधन दिए थे, आज कोई संसाधन आपको नहीं मिलने जा रहा, आप देख सकते। तो ये क्यों कि हम जो है उस स्वतंत्रता को नहीं समझ पाए, जो अर्थ हमें स्वतंत्रता को देना चाहिए था वो नहीं समझ पाए, इससे हमारा शोषण होता चला गया। यहाँ के राजनेता सामान्यतः जो हमारे मन के अंदर कलेश बसते हैं, राग द्वेष और अज्ञान, उनको समझ गए और उसका इस्तेमाल करने लगे। हमको भावुकता में बहा करके वो अपना मतलब निकाल के चले जाते हैं, हमको ऐसा ही छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये कब चीज होगी, कब समझ में आएगी, जब हम मानसिक रूप से स्वतंत्र होंगे, हमारा मन जो है स्वतंत्र होगा, हमारा मन जो है आजाद होगा। लेकिन हम अपने मन को आजाद कर ही नहीं पाते, हम जो है गलत दृष्टिकोण में फंस जाते हैं, मिथ्या दृष्टि में हम फंस जाते हैं। गलत दृष्टि हमारे ऊपर पूरा नियंत्रण कर लेती है। लेकिन हम भगवान बुद्ध पर विश्वास नहीं करते, बाबा साहब पे हमने विश्वास नहीं किया। आपने सुना होगा मायावती जब चीफ मिनिस्टर थी तो इतने संसाधन उन्होंने जुटाए जनता के लिए, लेकिन एक ही उनके लिए चीज थी कि वो जिस समुदाय से आती थी वो उनका आदमी को गवारा नहीं थी, और वो संसाधन आज तक पूरा कोई भी नहीं दे पाया, उनको भी कोई जनता नहीं ले पाई। तो ये हम क्या करें, किस तरफ जाए, ये चीज हम क्या कर सकते हैं। तो भगवान पर विश्वास, यह विश्वास कर्मों का कोई परिणाम नहीं होता, और मानना कि हम चेतना की उच्चतम अधिक कुशल अवस्था का विकास नहीं कर सकते, ये हमको आगे नहीं बढ़ने देता। भगवान पर विश्वास हमें सोचने के लिए मजबूर करता है, हमें बढ़ावा देता है कि हम जो कमजोर हैं,
अगर हम भगवान पर विश्वास करेंगे, ईश्वर पर विश्वास करेंगे, देवताओं पर विश्वास करेंगे, तो हम कमजोर हैं, हम उनसे कुछ मांगते हैं, हम अपनी सुरक्षा मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, जीविका मांगते हैं, सब चीज मांगने जाते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। इसका नतीजा यह होता है कि हम स्वयं बदलने का प्रयास नहीं कर रहे, हम स्वयं बदलने का प्रयास नहीं कर रहे। अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो वह यह होगा कि वह दखल दे और हमारी मदद करे, हमें इस नारकी जीवन से ऊपर उठाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, प्रयास हमको ही करने पड़ेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरे धम्म का स्वाद एक ही है, विमुक्ति। तो पहले हमें विमुक्त होना पड़ेगा, पहले हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा। जब हम मानसिक रूप से स्वतंत्र होंगे तो हम विमुक्ति तक पहुंचेंगे धीरे धीरे करके। और जब विमुक्त हो जाएंगे तो हम अपने बारे में सोच सकते हैं, अपने परिवार के बारे में सोच सकते हैं, अपने समाज के बारे में सोच सकते हैं, अपने देश के बारे में। अगर हम मानसिक रूप से गुलाम रहेंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये जो है, हमें अपने धार्मिक विकास के लिए हमें निरंतर जो है धम्म को पढ़ना पड़ेगा, धम्म का आचरण करना पड़ेगा, और धम्म को अच्छी तरह से समझ करके अपना कदम जो है विमुक्ति तक बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने बहुत ही शांति से, बड़े मनोमय होकर के आपने मेरी बातों को सुन लिया। आपका बहुत बहुत साधुवाद। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे